दोस्तों, आपने अपने लाइफ में कभी न कभी एक ब्रिज जरूर देखा होगा और उसको आपने पार किया भी होगा और आपने गौर भी किया होगा कि वो सीमेंट और कंक्रीट के बने होंगे, तो उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो लकड़ी के बने होंगे। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बना हुआ हुगली नदी पर यह हावड़ा ब्रिज, जिसे अंग्रेजों ने किसी सीमेंट, कंक्रीट या लकड़ी से नहीं बल्कि स्टील का बनाया हुआ है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि हुगली नदी पर बने हुए इस पुल के बीच में एक भी खंभा यानी पिलर नहीं लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 2150 फीट लंबा यह पुल, जिसके बीच में एक भी पिलर नहीं लगा हुआ है, तो किसके सहारे यह टिका हुआ है। और इतना ही नहीं, इस ब्रिज को ठीक 12 बजे कुछ टाइम के लिए बंद भी कर दिया जाता है, जो इस पुल को काफी मिस्टीरियस बना देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारियां बताएंगे जिसको शायद वहां के लोकल लोग भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज से रिलेटेड कुछ ऐसी रूबरू बातें बताएंगे जो एकदम झूठ है। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों और गांव देहात के लोगों से ऐसी कहानियां जरूर सुने होंगे, जब भी कहीं पर नया पुल बनाया जाता है तो उस पुल में कुछ व्यक्ति या बच्चों की बलि मांगते हैं, और अगर जो उस पुल को यह बलि ना दिया जाए तो वहाँ पे रहने वाली आत्माएं नाराज हो जाती हैं और यह पुल जल्दी से टूट जाता है। दोस्तों, कई लोग ये मानते हैं कि हावड़ा ब्रिज को बनाने के दौरान एक दो लोगों की नहीं बल्कि कई लोगों की बलि दी गई थी, ताकि इस हुगली नदी की आत्माएं खुश रहें और यह ब्रिज कभी न टूटे। दोस्तों, ये सब सारी कहानियां सच्चाई से बहुत दूर हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को अंग्रेजों ने बनाया था। पुराने समय में बच्चों को डराने के लिए या लोगों को उस नदी से भयभीत करने के लिए, दूर करने के लिए सुनाया जाता था। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज 1943 में बनकर पूरा होने के बाद पश्चिम बंगाल और कोलकाता का यह शान बन गया। दोस्तों, इस ब्रिज ने कितना कुछ देखा था आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इस ब्रिज ने 1945 में होने वाले सेकंड वर्ल्ड वॉर में बमबारियों को भी झेला है, और जब से हमारा प्यारा भारत इंडिया आजाद हुआ है तब से देश के विकास में जमकर योगदान भी दिया है। कोलकाता की शान माने जाने वाला हावड़ा ब्रिज इतना फेमस है कि जब हम इस शहर के बारे में सोचते हैं तो हावड़ा ब्रिज की इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस हावड़ा ब्रिज का नाम असल में हावड़ा ब्रिज नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में इस ब्रिज का नाम तो हावड़ा ब्रिज रख दिया गया था, लेकिन बाद में 14 जून 1956 को इस ब्रिज का नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया, और यह नाम भारत के महान कवि और राष्ट्रगान के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से पड़ा। हालांकि दोस्तों, आज भी इस ब्रिज के नाम को दुनिया हावड़ा ब्रिज के नाम से जानती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कारणों को जिसकी वजह से इस पुल को 12 बजे ठीक बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हमें उस टाइम में जाना पड़ेगा जब इस ब्रिज का निर्माण चल रहा था। उस समय जिस इंजीनियर ने इस ब्रिज को बनाया था, उसी इंजीनियर ने इस 12 बजे बंद करने की बात की थी, और उसी टाइम इंजीनियरों ने इस बात की चुनौती दी थी कि अगर जो 12 बजे यह ब्रिज ना बंद कर दिया जाए तो यह टूट भी सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने यह फिक्स नहीं बताया कि 12 बजे दिन में बंद करना है कि 12 बजे रात को, और क्योंकि लोगों के अंदर इस ब्रिज को टूटने का भय बना रहता है, और रात हो चाहे दिन, जैसे 12 बजेगा तुरंत यहाँ पर ट्रैफिक रुक जाती है। और दोस्तों, कुछ लोग की माने तो उनका दावा ये है कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी भी है जिसे अंग्रेजों ने भारतवासियों को अभी तक वापस नहीं किया है। अब दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक पुल में इस चाबी का क्या काम है। दोस्तों, इस पुल को अंग्रेजों ने आधुनिक तरीके से इस प्रकार डिजाइन किया था कि अगर जो दो बड़ी बड़ी जहाजें इस पुल से क्रॉस होकर जाते हैं उस पार, तो इस चाबी की वजह से पुल को 2 टुकड़ों में अलग कर दिया जा सकता है, और नाव के चले जाने के बाद फिर से दोबारा पुल को अपने ही कंडीशन में लाया जा सके। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इस चाबी वाली घटना का पक्का सबूत कभी नहीं मिल पाया।
तो दोस्तों बात जाहिर है कि इसे हम भी एक अफवाह के रूप में मान सकते हैं। तो ये रही सब अफवाहों की बात। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आखिर अंग्रेजों ने इस हावड़ा ब्रिज को क्यों बनवाया था। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हुगली नदी से बहने वाली कलकत्ता और उस नदी पर कोई पुल नहीं बना हुआ था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को नाव की सहारे एक छोर से दूसरे छोर पर जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों सन 1875 में हावड़ा ब्रिज एक्ट आ जाने के बाद इन दोनों जगहों को जोड़ने के लिए ब्रिज के बीच में एक पीपा का पुल बनाया गया था। दोस्तों उस समय इस पीपा वाले पुल को बनाने के लिए करीब 22 लाख रुपए आई थी। सन 1906 में हावड़ा ब्रिज का स्टेशन बनने के बाद इस पुल का निर्माण करना शुरू हो गया और इसके बाद इस यहाँ पर एक तैरने वाले पुल का विचार बनाया गया। और दोस्तों निर्माण कार्य शुरू होने के पहले विश्व में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो गई, जिसकी वजह से इसके काम को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। फिर दोस्तों 1922 में हावड़ा एक्ट के अनुसार इसके काम में तेजी से प्रेरित होने लगे लोग और इस कंपनी को इस ब्रिज को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये खूबी इस हावड़ा ब्रिज के प्रसिद्धि में चार चांद लगा देती है। बिना खंभे के बने हुए इस पुल का स्ट्रक्चर कुछ लोग देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिर बिना खंभे के पुल टिकेगा कैसे। दरअसल दोस्तों इस पुल को एक मजबूत स्टील से बनाया गया है और पुल के दोनों तरफ 280 फीट एक ऊंचे खंभे बनाए गए हैं और इस खंभे पर ही इस पुल का पूरा वजन आ जाता है। और दोस्तों ये दोनों खंभे ही इस पुल को स्थिरता प्रदान करते हैं। दोस्तों अंग्रेजों का यह सख्त रूल था कि पुल के नीचे से नाव को निकलने के लिए एक भी पिलर नहीं बनना चाहिए। इसीलिए इंजीनियरों ने आपस में जोड़ने के लिए दो खंभों का निर्माण किया और बिना पिलर का यह पुल तैयार हो गया। और दोस्तों इस पुल से जुड़ी हुई एक ऐसी बात जो लोगों को हैरान कर देती है वो है कि इस पूरे पुल में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोस्तों ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर इस पुल को आपस में स्टील को जोड़ा कैसे गया होगा। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि इस पुल के पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए स्टील के मजबूत रिपिट का प्रयोग किया गया है और इन रिपिट्स को दोनों प्लेटों में आपस में छेद करके एक दूसरे के उस पार कर दिया जाता है और उधर साइड से इसको पीट कर चिपटा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रिपीट फिर दोबारा बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों अगर जो हम हावड़ा ब्रिज के बारे में बात करें तो यह एक कैंटिलीवर ब्रिज है और जब यह बनकर तैयार हुआ था तो अपने जमाने में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज था। लेकिन दोस्तों अब यह खिसक कर 6वें पायदान पर पहुंच गया है और इसकी पूरी लंबाई 2150 फीट है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 पाउंड टन स्टील का यूज किया गया है। इसमें से 95% स्टील की सप्लाई तो टाटा स्टील ने ही की थी। दोस्तों हावड़ा ब्रिज से जुड़ी हुई एक ऐसी अनोखी बात है कि यह पुल पूरी दुनिया का कि इस पुल का कभी उद्घाटन ही नहीं किया गया। दोस्तों बात यह है कि जब यह पुल बनकर तैयार हुआ था तो उस समय पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में झेल रही थी और यह स्थिति में ब्रिटिश सेना ने बिना उद्घाटन के इस पुल पर आने जाने के लिए फैसला कर लिया। और दोस्तों तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने इस पुल की ओर ध्यान नहीं दिया और कभी भी इसका उद्घाटन नहीं किया गया। दोस्तों ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो हावड़ा ब्रिज के बारे में लगभग बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।